0.8 एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम। जैसे ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ये ए, ये बी, ये सी, इस कोण को हम 90 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो कर्ण आ जाएगा आपका, ठीक है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा। ठीक है, तो दिया है सिर्फ त्रिभुज ए बी सी और उसमें कोण बी बराबर क्या होगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है AC का स्क्वायर जो है, ठीक है, बराबर होगा आपका किसके, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का वर्ग जो है, ठीक है, शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए करते हैं। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रचना कर लेते हैं हम इसमें, कि हम यहाँ पर जो है, यहाँ से B से एक जो है लंब डाल लेते हैं। ठीक है, ये लंब डाल लेते हैं। ठीक है, ये D हो जाएगा, सीधा है थोड़ा, ठीक है, ये जो है। तो यहाँ पे से हम लंब डाल दिया, तो आप लिख सकते हैं कि बिंदु B से कर्ण AC पर BD लंब डाला, BD लंब डाला। ठीक है, चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आप देखते हैं ये लंब डालने से आपका जो है एक त्रिभुज ये बन जाता है, ये ADB, ये बिल्कुल सेम जैसे 6.8 है, 6.7 से ही इसी का होगा। देखिए अभी हमने जो 6.7 है उसमें प्रूफ किया है, सिद्ध किया है कि ये त्रिभुज जो है समरूप हैं, कि ADB जो है समरूप है ABC के, इसी तरह से BDC जो है समरूप है ABC के। तो हमें वहीं से लेकर चलना है। हम एक बार और बता देते हैं। अब ये ले लीजिए, फिर से एक बार समरूप बता देंगे। त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में क्या कहते हैं, यहाँ पे कोण A बराबर कोण AK है जैसा पहले कहा, और बस कोण ADB बराबर कोण ABC 90 डिग्री हो गया। और इसलिए जो है आपका जो त्रिभुज है ADB जो है समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के। आपको इसमें वैसे करके नहीं दिखाना था, आपको लिखना था कि जो है पर में 6.7 से लिख सकते हो आप जो है, ठीक है, कि ये जो है आपका, क्योंकि पर में है वो बनी हुई है, तो इसलिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कि ये ADB जो है वो आपका समरूप है ABC के। अब हमें यहाँ से आगे करना है, इसमें क्या करना है, जब आपका जो है समरूप हो जाता है ये त्रिभुज बड़े ये ADB समरूप हो गया ABC के, तो भुजाओं का अनुपात जो है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर जो है समस्या ये हो जाती है कि जब आपके दो त्रिभुज होते हैं अलग अलग, तो आप आसानी से जो है संगत भुजा को देख लेते हो। ठीक है, लेकिन अब ये दोनों के दोनों त्रिभुज एक में ही है, तो अब संगत भुजा कैसे देखोगे? इसके दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला तरीका तो ये है कि हमें लिखने का तरीका आपको बताया था कि D 90 डिग्री था, तो D को बीच में लिखना है, यहाँ पे B को बीच में लिखना है। ठीक है, एक बात तो ये थी, इसको ध्यान रखना है हमेशा, तभी ये सिद्ध हो, मतलब तभी आपका आसानी से आप निकाल सकते हो। आपको करना क्या, ये जो पहले वाला AD है, तो AD बटे क्या हो जाएगा, AB के हो जाएगा, AD बटे AB। ठीक है, बराबर, फिर क्या है, DB है, तो DB बटे किसके हो जाएगा, BC के हो जाएगा। और फिर बचा क्या, ये AB बटे क्या हो जाएगा, AC के हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? ये शुरू के ADB में शुरू के जो दो है, AD जो होगा वो इसके AB के शुरू के दो के बराबर, मतलब अनुपात में, तो AD बटा AB हो गया। फिर ये बाद में DB जो है वो BC के हो गया, और फिर बचा क्या, AB इधर, ये दोनों आपस में कोने कोने वाले, ठीक है, AB जो होगा वो AC के अनुपात के बराबर हो गया। ठीक है, ये तो एक बात हो गई, आपको यहाँ से ऐसे ही बता दी मैंने। ठीक है, अब होता किस तरीके से, इसमें देखिए आप, त्रिभुज में आपका ये जो ADB है, इसमें AD कहाँ है, ये है। ठीक है, अब AD पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अच्छा, ये इस वाले त्रिभुज की बात थी, तो AD पे बन रहा था 90 डिग्री का कोण जो है। ठीक है, अब ABC वाले में 90 डिग्री का कोण किस पे बन रहा है, AB पे बन रहा है, तो AD बटा क्या आ गया, AB आ गया। एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इस D के सामने वाली भुजा, मतलब समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पे कर्ण क्या है, AB है, और यहाँ पे कर्ण क्या है, AC है। इसका मतलब कर्ण का, क्योंकि संगत भुजा यही तो होगी, कर्ण की कर्ण के साथ। ठीक है, तो इसका कर्ण क्या है, AC, और उसका कर्ण क्या है, AB। अब ये देखिए AC और AB का बन रहा, क्या बन रहा है, AB बटा AC का रखा है, और बचा क्या है अब आपका आधार। इसका आधार क्या है, ADB का आधार क्या है, DB है, और ABC का आधार क्या है, BC है। आपको यहाँ से भी पता लग गया, और ये आपका शॉर्टकट तरीका था कि आपको ना दिमाग लगाना है इसमें, डायरेक्ट आपको यही करना है। बस आपको ये इसका संबंध सही रखना, त्रिभुज लिखने का तरीका। अगर आप त्रिभुज ऐसे लिख दोगे, इस वाले केस में ABD लिख दिया आपने,
तो आपका जो है ये सही नहीं बनेगा। ए बी डी में फिर आप जो है इसका अनुपात लोगे वो गलत आ जाएगा। बस हमेशा याद रखना, अगर 90 डिग्री यहाँ पे तो ये बीच में इसको मतलब सही तरीके से लिखना है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है बी वाला, ठीक है। तो तब आपका जो है आसानी से हो जाएगा। बस इसमें जो है ये अनुपात लिखने में दिक्कत आती है और कहीं दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, अब हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। स्क्वायर इसमें कहाँ से बन सकता है, सीधी सी बात है, इन दो को लेंगे तभी स्क्वायर बनेगा। तो हम इसको बराबर लिख देते हैं, ए डी बटा ए बी बराबर होगा किसके, ए बी बटा ए सी के। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ए डी गुना ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर। समीकरण 1 कह दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, त्रिभुज बी डी सी। अब क्या देखिए, बी डी सी मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ, बी डी सी वह त्रिभुज जो है क्या होगा, ए बी सी में, ठीक है। अब इसको समरूप आप कह सकते हो, यही लिख दीजिए पूरा, चलो कौन सी बराबर कौन सी के हो जाएगा, ठीक है। और कौन बी डी सी बराबर हो जाएगा कौन ए बी सी के, ये 90 डिग्री। इससे ये क्या लिख देंगे डायरेक्ट, त्रिभुज बी डी सी जो है समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए बी सी के। यहाँ तक हमने पिछली पर में भी करा था, इसलिए मैं फिर भी करा दिया आपको, ठीक है। समरूप हो गए। अब आपको क्या करना है, अब अनुपात की बात करते हैं। भुजाओं का अनुपात बराबर होगा क्योंकि समरूप हो गए, ठीक है ना। समरूप हो गए तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, यहाँ से देखिए आप, बी डी बटे ए बी हो जाएगा बराबर डी सी बटे बी सी हो जाएगा। और अब क्या रहेगा, बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब आप इसमें एक बार चेक कर सकते हो कि 90 डिग्री इसमें जो है आप 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये बी डी है और इसमें ए बी है, तो बी डी और ए बी का बन गया। 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण बी सी है और इसमें कर्ण क्या है, ए सी है, तो बी सी और ए सी का बन गया। और बचा आपका आधार की बात करें, इसमें डी सी आधार है और इसमें बी सी आधार है, तो डी सी बी सी का बन गया आपका अनुपात। क्लियर होगी इतनी बात। चलो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको समीकरण। अब यहाँ पर क्या है, जो स्क्वायर बनाएगा वो कौन सा बनाएगा, वो ये दो इनका पे इन दोनों का जोड़ा बनाएगा कि बी सी का स्क्वायर बन जाएगा। तो आपने को ये इन्हीं को लिखना है, डी सी बटा बी सी बराबर बी सी बटा ए सी के। बस गुना कर दीजिए तो डी सी गुना क्या होगा, ए सी हो जाएगा बराबर क्या होगा, बी सी गुना बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगी। और बस अब आपको कुछ खास नहीं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। जो सब जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या होगा आपका, देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर। ये बराबर किसके आएगा, ए डी गुना ए सी। भाई पहले वाले की देखिए आप, ए डी गुना क्या है, ए सी है, प्लस दूसरे वाले में डी सी गुना ए सी है, मतलब डी सी गुना ए सी। ए सी कॉमन आ गया, ले लीजिए, बचा क्या, ए डी प्लस डी सी। अब आप देखिए ए डी प्लस डी सी क्या बना, ए सी बन गया टोटल करके। तो ये ए सी गुना ए सी हो गया, इसका ए सी का स्क्वायर लिख सकते हो आपका। अब क्या होगा, बस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर किसके आया आपका, ए सी के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यही लाना था कि परिमित 6.8 में समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, क्या मतलब ए सी का वर्ग जो है वो बराबर होगा दो भुजाओं के वर्ग के बराबर, ए बी का स्क्वायर के वर्ग के बराबर प्लस जो योग के बराबर, मतलब बी सी के स्क्वायर के, बी सी का स्क्वायर दोनों के भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर है, वर्ग के योग के बराबर है, ठीक है। हो गया क्लियर इस तरह से। तो ये आपकी परमेय सिद्ध हो गई, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट पर में करते हैं। बस इसमें एक यही समस्या आती है कि संगत भुजाओं का अनुपात सही तरह से नहीं ले पाते, कंफ्यूजन आ जाता है क्योंकि ये